जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह समय है डेली करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में आज हम लोग देखेंगे ऐसी खबरों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान देना, जब रेगुलर आप देखे रहते हैं, रेगुलर रोज़ाना छोटा छोटा पार्ट में आप पढ़े रहते हैं, तो परीक्षा के समय आप उसको एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। भारत में बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक बनाया गया है और इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। आप जानते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन 2022 में हैदराबाद में होगा। पहला अधिवेशन, ध्यान देना, 2018 में चीन में हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन होना है ये 2022 में हैदराबाद में, पहला चीन में हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2018 में पहला अधिवेशन चीन में हुआ था। देखते हैं चीन, मैप में आप देख रहे हैं, चीन है। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश भी चीन है। इसकी सीमा उत्तरी कोरिया, इधर आपका रूस है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। तो इतने देशों के साथ इसकी सीमा साझा कर रही। यहाँ पर एक देश है हांगकांग और बगल में मकाऊ। तो इतने देश हैं जिसकी सीमा चीन के साथ लग रही है। यहाँ पर चीन की राजधानी आप जानते हैं बीजिंग है। बीजिंग चीन की राजधानी है, लेकिन सबसे बड़ा शहर यहाँ पर शंघाई है, जो कि एक बंदरगाह है। चीन में ही एशिया की सबसे लंबी नदी यांग सिटी क्यांग बहती है और चीन में ही एक नदी बहती है वांगहो नदी, जिसको पीली नदी कहा जाता है और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। जो पीली नदी है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है येलो सागर। येलो सागर यानी पीला सागर में जाके पीली नदी गिर जाती है। यहीं पर चीन के पूरब में ही एक शंघाई के बगल में बोहाई की खाड़ी स्थित है। चीन और रूस के बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है आमूर नदी। चीन और रूस के बीच एक आमूर नदी बहती है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया की राजधानी आप जानते हैं सियोल है, सियोल। और यहाँ पर आप जानते हुए जापान देश है। जापान में सबसे ऊपर होक्काइडो, उसके बाद होन्शु द्वीप, उसके बाद शिकोको द्वीप और सबसे नीचे क्यूशू द्वीप। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जापान सागर है और ये ओखोटास्क सागर है। यहाँ पर ओखोटास्क सागर स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं यूनाइटेड अफेयर्स प्लेटफार्म। भारत ने दुनिया में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है और उसी का नाम है यूनाइटेड अफेयर प्लेटफार्म। दुनिया में जितना शांति सैनिक काम कर रहे हैं उनके लिए एक सुरक्षा मंच तैयार किया गया है और इस मंच को भारत के द्वारा तैयार किया गया है। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3 पॉइंट। तो छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3 पॉइंट, इसको नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है
आप जानते हैं नीति आयोग की स्थापना 2015 में 1 जनवरी 2015 में की गई थी। इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई और आप जानते हैं कि उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होता था। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया बनाए गए थे। 2015 में आप जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कोई उसका उपाध्यक्ष होता है। तो वर्तमान समय में उपाध्यक्ष राजीव कुमार, जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। दलित बंधु योजना तेलंगाना राज्य में चलाई गई। दलित बंधु योजना तेलंगाना राज्य में चलाई गई है। तेलंगाना में आप जानते हैं तो दलित बंधु योजना तेलंगाना राज्य में चलाई गई है। ये आप देख रहे हैं तेलंगाना मैप में। तेलंगाना की सीमा महाराष्ट्र के साथ, इधर छत्तीसगढ़ के साथ, इधर आंध्र प्रदेश के साथ और ये कर्नाटक के साथ लगती है। तो ध्यान देना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन 2 जून 2014 को इसको विभाजित करके एक नया राज्य बना दिया गया, तेलंगाना। अब तेलंगाना में हैदराबाद चला गया, इसलिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जबकि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन गई अमरावती। आंध्र प्रदेश की कुल मिला के 3 राजधानियाँ हैं। एक न्यायिक राजधानी है कुर्नूल, जो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी थी। एक राजधानी विशाखापट्टनम है, जो कि कार्यकारी राजधानी, विधायी राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा क्षेत्र है। 175 विधानसभा क्षेत्र। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, और आप जानते हो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड भी इनको मिला था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, यहाँ पर 119 विधानसभा क्षेत्र है, जबकि तमिलनाडु की बात करें तो 234 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल की बात करें अगर हम, केरल के तो 140 विधानसभा क्षेत्र और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। पिनाराई विजयन है। आप जानते हैं कि जो पुडुचेरी है उसके 4 जिले हैं। एक जिला आपको दिखाई दे रहा है, ये आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है यनम। यनम आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी का एक जिला आंध्र प्रदेश के तट पर है, जिसका नाम है यनम। इसके अलावा 2 जिला तमिलनाडु में है, एक का नाम है कराईकल और एक पांडिचेरी मुख्य। पांडिचेरी, कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, जबकि माहे केरल में है। ये माहे है। ये 4 जिले हैं पुडुचेरी के, जो कि आप जानते हैं कि आपस में सीमा साझा नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी एनडीए परीक्षा में भाग लेने की इजाज़त दे दी है। महिलाओं को भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में भाग लेने की इजाज़त दे दी है। आप जानते हैं एनडीए का मुख्यालय महाराष्ट्र के खड़कवासला में स्थित है। खड़कवासला में स्थित है। अगर हम बात करें हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी प्रदेश में गोरख धंधा शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा। इससे पहले पंजाब ने हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाया था। पंजाब निर्वाचन आयोग के द्वारा हरिजन शब्द जितनी मतदाता सूची में है उसको हटाने का फैसला किया है।
तो आप जानते हैं गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हरियाणा लगाया है। तो हरियाणा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हरियाणा है। हरियाणा में अभी आप जानते हो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी आप जानते हैं एनसीआर में सबसे ज़्यादा जो ज़िले शामिल हैं वो हरियाणा के ही ज़िले शामिल हैं। हरियाणा की जो सीमा है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के कारण ही हरियाणा में जो गुरुग्राम है, फरीदाबाद है और बहुत सारे अनुषंगी शहर बन गए हैं। जब बड़े शहर के कारण कोई नया शहर विकसित हो जाए उसे अनुषंगी शहर कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, ये सभी अनुषंगी शहर के उदाहरण हैं। हरियाणा में ही आप जानते हो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर ऑक्सीवन परियोजना शुरू की गई है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन लगाए जाएंगे, यानी 80 एकड़ में वन लगाए जाएंगे। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, सबसे कम हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। अगर प्रतिशत की बात करें तो पहले पर मिजोरम है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है। IMF ने अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद रोक दी है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्तीय चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान पर अभी हाल ही में आपने देखा कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में तालिबान उस धन का प्रयोग करके और ज़्यादा उग्र हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते IMF ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता रोक दी है। तो अब अफगानिस्तान के जो तालिबान सरकार मान लो बनती है तो इनको धन कहाँ से मिलेगा, ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सरकार चलाने के लिए धन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैप में आप देख लीजिए, अफगानिस्तान यहाँ पर है, राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान में कांधार भी है, लेकिन इसकी राजधानी काबुल है। और अभी आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है और पाकिस्तान की सीमा चीन के साथ लगती है। लेकिन वास्तविक जो मैप है, जो भारत का मैप है, उसमें अफगानिस्तान के साथ सीमा भारत बनाता है 106 किलोमीटर और उसमें पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जब पाकिस्तान नहीं था उस समय सीमा रेखा बनाई गई थी, उसका नाम डूरंड रेखा है। अफगानिस्तान से लगने वाले राज्य चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है, पाकिस्तान इस्लामाबाद, ईरान तेहरान, तुर्कमेनिस्तान आशखाबाद, उज्बेकिस्तान ताशकंद और तजाकिस्तान दुशांबे है। इतने देश की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान में पंचशीर घाटी है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। राजधानी आप जानते हैं काबुल ही है। और अभी तक यहाँ के प्रधानमंत्री अशरफ गनी थे, लेकिन जब तालिबान का कब्जा हुआ तो वो भागकर दूसरे देशों की शरण ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत व अमेरिका समझौते को मंजूरी दी है। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के द्वारा किससे समझौता किया गया, ये अगर प्रश्न पूछे तो तुरंत आपको बताना है अमेरिका के द्वारा समझौता किया गया है। अमेरिका के द्वारा समझौता हुआ है।
तो आप जानते हैं भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भू विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका के साथ समझौता की मंजूरी दी है। तो आप देख रहे हैं ये अमेरिका है और यहीं पर एक मिसौरी नदी बहती है, मिसौरी नदी जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यहीं पर न्यूयॉर्क स्थित है। बहुत बड़ा यहाँ पर बंदरगाह है। लेक यानी ग्रेट लेक्स का जो क्षेत्र है यहीं अमेरिका के बीच में है। तो इसमें सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, इरी झील और ओंटारियो झील है। और आप जानते हो जो मिशिगन झील है ये पूर्ण रूप से अमेरिका में है। इसकी सीमा कनाडा के साथ नहीं लगती है, कनाडा के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारत और कनाडा के बीच में जो ये लाइन है इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन का नाम आप लोग बताएंगे। यहीं पर ग्रेट साल्ट लेक है, साल्ट नमक झील जिसको कहते हैं, यहीं पर स्थित है। आप देखते हैं रियो ग्रांडे नदी ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच बॉर्डर बनाती हुई बहती है, बॉर्डर बनाती हुई बहती है। ये आप जानते हो मैक्सिको की खाड़ी है, एक कैरेबियन सागर है। इसके बीच में युकाटन जल संधि, क्योंकि ये प्रायद्वीप है जो युकाटन प्रायद्वीप स्थित है। यहाँ पर बहामास एक देश है जिसकी राजधानी नस्साउ है। ये आप देखते हैं क्यूबा है जिसकी राजधानी हवाना है। जमैका जिसकी राजधानी किंगस्टन है, इसकी राजधानी किंगस्टन है। अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज अंडमान निकोबार में की गई है। अंडमान निकोबार में अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की गई है। आगे हम लोग देखते हैं जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बन गए हाकैंडे हिचलेमा। हाकैंडे हिचलेमा ये जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं हाकैंडे हिचकोला। तो आप मैप में देख रहे हैं जाम्बिया है। राजधानी नडोला, राजधानी ध्यान देना, राजधानी लुसाका है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। जाम्बिया के बगल में जिम्बाब्वे है जिसकी राजधानी हरारे है। यहाँ पर बोत्सवाना एक देश है, गैम्ब्रोन जिसकी राजधानी है। नामीबिया है जिसकी राजधानी बिंडहाक है। तो जाम्बिया एक स्थल रुद्र देश है जिसकी सीमा आप जानते हैं समुद्र से नहीं लगती है। यहाँ पर आप जानते हैं मलावी है, ये मलावी देश है। इधर मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक देश है जिसकी राजधानी मपूतो है। मपूतो इसकी राजधानी है। आप देख रहे हैं ये मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर ही है। मेडागास्कर ही हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है जो कि मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर के बीच स्थित है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच मोजाम्बिक चैनल स्थित है। न्यासा झील यहाँ पर स्थित है। मलावी में स्थित है मुख्य रूप से, हालांकि तंजानिया और मोजाम्बिक में भी इसकी सीमा लगती है। न्यासा झील। और इधर टंगानिका, न्यासा सबसे नीचे, उसके ऊपर टंगानिका झील है जो कि आप जानते हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य और तंजानिया के बीच है। तंजानिया
यहाँ पर एक विक्टोरिया झील है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा जा रही, ये विक्टोरिया झील है। यहाँ पर केनिया देश है, नैरोबी, युगांडा, कंपाला एक देश है, युगांडा, उस कंपाला वहाँ पर है। और जो ये विक्टोरिया झील है, यहीं से एक नदी निकलती है इस टाइप से और इजिप्ट में जाती है। इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र। यहाँ निकलती हुई इजिप्ट यहाँ पर जाके गिर जाती है, मिस्र। और इसी जो नदी है, इसी पर यहाँ पर एक आसमान बांध बनाया गया जिससे नासिर झील का निर्माण होता है। नासिर झील का निर्माण होता है। ये आप जानते हो सोमालिया है, डाकुओं वाला देश, जिसकी राजधानी मोगादिशु है। यहाँ पर इथियोपिया है जिसकी राजधानी आदिस अबाबा है। यहाँ पर इरिट्रिया है, इरिट्रिया, अस्मरा जिसकी राजधानी है, अस्मरा जिसकी राजधानी है। यहाँ पर एक देश है जिबूती, आप देख रहे हैं जिबूती है। तो ये लाल सागर है और ये अदन की खाड़ी, इसके बीच में बाब ए मंडेब जल संधि है, बाब ए मंडेब। यहाँ नाइजीरिया है जिसकी राजधानी अबूजा है और नाइजर है, इसकी राजधानी नियामी। यहाँ पर एक नदी बहती है, गिनी की खाड़ी में आके गिरती है, नाइजर नदी, जिसे पाम ऑयल की नदी कहा जाता है, पाम ऑयल की नदी। यहाँ पर एक सहारा मरुस्थल है, आप जानते हैं ये सहारा मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जबकि दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। तो आज बस यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।